भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। आज उनके नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ साथ कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे से रोड शो भी करेंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। शिवसेना शिंदे गुट ने अपने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा गया है। अर्जुन खोतकर को जलना से टिकट दिया गया है। वहीं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ सदा सरवनकर को टिकट दिया गया है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां इजराइल लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इस बीच बेरूत और उसके आसपास इजरायली वायुसेना ने घातक हवाई हमले किए हैं। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर से छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। बांग्लादेश में कुछ महीने पहले हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इस बीच बांग्लादेश के छात्रों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब छात्र संगठन ने मंगलवार को ढाका में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद से हटाने की मांग की है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां इस बार सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी आई है। जहां सोने की कीमत 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है, वहीं चांदी भी लखटकिया हो गई है। ऐसे में अगर आप निवेश के लिए धनतेरस पर सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए या गोल्ड ETF में निवेश करना चाहिए। वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत से वाहन निर्यात में सालाना आधार पर 14% की वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से यात्री वाहनों और दोपहिया की खेप बढ़ने से कुल निर्यात बढ़ा है। सियाम के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा कि लातीनी अमेरिका और अफ्रीका जैसे बाजार जहां किसी न किसी वजह से सुस्ती थी, वहां अब स्थिति में सुधार हुआ है। इस वजह से निर्यात का आंकड़ा बढ़ा है। अब खबरें खेल जगत से, जहां क्रिकेट के मैदान पर हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में न्यूजीलैंड के 32 साल के खिलाड़ी चैड बाउंस ने बड़ा कमाल किया है। उन्होंने फोर्ड ट्रॉफी में कैंटरबरी की टीम के लिए दमदार प्रदर्शन किया और बेहतरीन दोहरा शतक लगाया है। उनकी वजह से ही टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए कई ऐसे खेलों को हटा दिया गया है जिनमें भारत के मेडल जीतने की उम्मीदें सबसे ज़्यादा होती हैं। इनमें क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और रेसलिंग शामिल है। लेकिन अब इन गेम्स के हटने से भारत की मेडल संख्या कम हो सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पर और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।